नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और रेसिपी गाइड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं ओरियो बर्फी। अगर आप इस बर्फी को एक बार बनाकर खाएंगे ना, तो इस बर्फी का स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे और हर त्योहार पर और हर शुभ मौके पर आप इसी बर्फी को बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए बनाते हैं ओरियो बर्फी। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल बटन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। ओरियो बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह के ओरियो के 10 रुपए वाले 3 पैकेट लिए हैं, जिसका वेट जो है 46.3 ग्राम है और एक पैकेट में 5 बिस्किट होते हैं। ऐसे हम 3 पैकेट ले रहे हैं, तो यहाँ पर मैं बिस्किट के 15 पीसेस ले रही हूँ। अब इन बिस्किट्स को पैकेट से निकालकर हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। क्योंकि हमें इन बिस्किट्स का पाउडर तैयार करना है, तो उसके लिए हम एक लेंगे मिक्सर जार और उनमें इस बिस्किट्स को तोड़कर डाल देंगे और इसको पीस कर इसका फाइन सा पाउडर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिस्किट्स का पाउडर हमारा तैयार है। तो अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और अब हम इसकी बर्फी बना लेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाशनी बनाकर तैयार करनी है। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ कप चीनी ली है और जितनी हमने चीनी ली है उससे भी हाफ कप पानी हम इसमें डालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो इस चीनी को लगातार चलाते हुए हमें इसकी चाशनी बनाकर तैयार करनी है। इस चाशनी में हमें इलायची पाउडर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि ओरियो बिस्किट का अपना एक टेस्ट होता है, एक स्वाद होता है और इस बर्फी को हमें और कोई फ्लेवर नहीं देना है, तो इसलिए हम इलायची पाउडर को इसमें नहीं मिलाएंगे। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट और क्वांटिटी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ओरियो बिस्किट जो है इसका स्वाद काफी मीठा होता है और इसमें शुगर की क्वांटिटी काफी होती है, तो आप अपने टेस्ट के अनुसार चाशनी बनाते वक्त शुगर की क्वांटिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाशनी जो है गाढ़ी हो चुकी है, तो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हमारी एक तार की चाशनी बन रही है। अब हम इसमें जो हमने पीस कर रखा था ना मिक्सी में बिस्किट का पाउडर, उसको डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने गैस को बहुत धीमा कर दिया है, उसके बाद ही मैं इसमें बिस्किट का पाउडर मिला रही हूँ और ये पाउडर हमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है। अगर आप सारा ही पाउडर इकट्ठा डाल देंगे तो इसकी जो है गुठलियां पड़ सकती है और उसे छुड़ाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो आप भी इस पाउडर को मिलाते वक्त या तो गैस बंद कर दें या बहुत धीमी कर दें, इससे आपको इसको पाउडर को मिलाने में आसानी हो जाएगी और इसकी गुठलियां भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे पाउडर को मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है और गैस को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अब हम इसमें दूध पाउडर मिलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है। अब इस मिल्क पाउडर को भी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाते जाएंगे और इसको घुमाते जाएंगे ताकि इस दूध पाउडर की भी इसमें गुठलियां ना पड़ जाए। इस मिश्रण को हमें तब तक चला लेना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए या ये पैन को छोड़ने ना लग जाए, तब तक हम इसको पकाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये काफी गाढ़ा हो चुका है और ये पैन को चिपक भी नहीं रहा है, तो हमें इसको इसी स्टेज तक पका लेना है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको जिस भी कंटेनर में जमाना है उसको थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। अब हम इस मिश्रण को इस बॉक्स में ट्रांसफर कर देंगे और इस मिश्रण को इस बॉक्स में सेट कर देंगे। तो इसके लिए आप कोई भी खाना खाने वाला चम्मच ले ले और उस चम्मच से इस बर्फी को सेट कर ले। यहाँ पर बर्फी जो है सेट हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर इस तरह से लंबे कटे हुए काजू को डाल देती हूँ। क्योंकि ये बर्फी जो है ब्लैक है, तो इसके ऊपर व्हाइट लंबे कटे हुए काजू अच्छे लगेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर काजू लगाए हैं। आप चाहो तो कोई भी ड्राई फ्रूट इसके ऊपर बिछा सकते हो या आप इसके ऊपर चांदी की वर्क भी लगा सकते हो। जो दुकानों में मिठाइयों में लगी होती है ना चांदी की वर्क, वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हो, उससे भी ये मिठाई काफी अच्छी दिखती है। अब इन काजुओं को भी हम इस मिठाई के अंदर अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम इस चम्मच से इसको इस तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि इस मिठाई में ही अच्छे से सेट हो जाए। अब इस बर्फी को हमें पूरी तरीके से ठंडा होने देना है, उसके बाद हम इसके पीसेस कर लेंगे। तो देखिए लग रही है ना एकदम शानदार।
करीब 10 मिनट हो चुके हैं और बर्फी हमारी ठंडी हो चुकी है और इसको मैंने बॉक्स से निकाल लिया है। अब हम इसको पीसेस में काट लेते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर और टेस्टी मिठाई हमारी बनकर तैयार हुई है। तो इस त्योहार इस मिठाई को जरूर ट्राई कीजिए और आपकी ओरियो बर्फी कैसी बनी ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।